अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हर जगह कहीं ना कहीं गम है, गुस्सा है, उदासी है और मायूसी है। लेकिन आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं उस लीडर को, भाजपा के उस लीडर को जिसने हमेशा से कश्मीरियों की बात कहीं ना कहीं की है, चाहे कहीं पे भी, कुपवारा से लेकर कुलगाम तक। रविंदर रैना एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरियों की बात की है। लेकिन क्या आज भी रविंदर रैना कश्मीरियों की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे? आज रविंदर रैना से सवाल पूछे जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रविंदर रैना साहब, सबसे पहले सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर जो है इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं आप उनको? कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर के लोगों के दिल में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है उसको पूरा मुल्क सलूट करता है, सलाम करता है। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सवाल या निशान नहीं लगना चाहिए। कश्मीरियों की नेशनलिटी, कश्मीरियों की हुब्बुल वतनी, कश्मीरियों का वतन प्रेम, देश प्रेम, वो सारी दुनिया ने देखा है। ये आप जुबान से कहते हैं, दिल से कहते हैं? बस इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आप कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, तो शक क्यों किया जा रहा है, मुझे बताएं। रविंदर रैना, नहीं, सवाल सुनिए। बजाय इसके कि आप सारे पॉलिटिशियंस इस वक्त तकरीर करें, शक क्यों किया जा रहा है? हरियाणा में शक किया जा रहा है, दिल्ली में शक किया जा रहा है, बॉम्बे में शक किया जा रहा है, बाकी जगहों से स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस में है कि क्या पहलगाम का हमला कश्मीरी ने किया? पहलगाम का हमला पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल दहशतगर्दों ने किया है। एक कश्मीरी आदिल शाह साहब, वो हमारा नौजवान, वो हमारे इस मादरे वतन का नौजवान, वो हमारा बहादुर बेटा, वो भी इस मुल्क पर शहीद हो गया जब वो सयाहों को, जो यात्री टूरिस्ट आए थे, उनको बचाते बचाते उसने अपने सीने पर गोलियां खाई। वहां के पहलगाम के लोग जिन्होंने जख्मी जो यात्री टूरिस्ट थे उनको वहां से वापस पहलगाम शहर तक पहुंचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उनके दिल में मुल्क से मोहब्बत थी, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा था, वतन परस्ती थी, हिंदुस्तान के शहरी होने का फर्ज उन लोगों ने निभाया, तो उन यात्रियों को बचाया। इसलिए कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। आज से नहीं, जिस शहर से जनाब शाहिद इमरान साहब आप वाबस्ता हो, बारामूला, अगर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसा वो जांबाज वीर जिसने सन 1947 में पाकिस्तान के हमलावरों से लड़ते हुए बारामूला में तिरंगा झंडा लगाकर ये कहा था कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार, ये आवाज, ये नारा देने वाला एक कश्मीरी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब था। इसीलिए जनाब, तो अगर कहीं कोई चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हाँ, हैदराबाद में, बेंगलोर में उनकी बात अगर हमारे किसी बच्चे को, आपको पता है मैंने क्यों आपका इंटरव्यू किया इस वक्त, मैंने आपको तंग क्यों किया, आप जानते हैं? नहीं, सवाल सुनिए। आप जानते हैं मैंने आपको तंग क्यों किया? आपने हमें याद किया, हम आपके आप इस वक्त इंटरव्यू नहीं देते लोकल, आप पॉलिटिशियंस ज्यादातर इस वक्त नेशनल चैनल्स पे, नहीं, जैसे हमारे उमर साहब, महबूबा जी, नहीं, देखें आप जनाब, वो बड़े लोग हैं, नहीं, बड़े लोग हैं जिनका सुने, हाँ, बड़े लोग हैं, एक छोटा बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं। आप ज्यादातर नेशनल टीवी एंकर्स के साथ बैठते हैं, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। आपने आज दिन में नारा दिया, आपको पता है वो नारा वायरल हो गया, आपको पता है आपका नारा वायरल चल रहा है इस वक्त कश्मीर में। क्या नारा दिया आपने? कश्मीर के बच्चे मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं, और मेरे बच्चों को कोई हाथ लगाना तो दूर, अगर खरोच भी आई, बिल्कुल कोई ऊंची आवाज में हमारे बच्चों से बात नहीं कर सकता। जनाब, कोई करके बताए। जिस रोज
यह सारा मामला हुआ, पहलगाम के अंदर दहशतगर्दाना हमला हुआ, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में गम और गुस्से का इजहार सबने किया, सबका खून खोल गया, बिल्कुल खोल गया, सबका खून उबाल खा गया। तो लोगों ने उस पर गम गुस्से का इजहार किया। सुनिए ना, पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से का इजहार था, बिल्कुल। पूरे कश्मीर गमजदा था, पूरा कश्मीर सड़कों पर, लाल चौक सड़कों पर, डाउनटाउन सड़कों पर, सोपोर सड़कों पर, कुपवारा, बारामूला, मैं कहता हूं शोपियान, कुलगाम सड़कों पर, अनंतनाग सड़कों पर, वो एरिया जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो लोग मुल्क के झंडे लेकर सड़कों पर आए, गम और गुस्से का इजहार किया। और उसके अगले रोज जब कुछ बच्चों ने मुझसे बात की, कुछ चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हैदराबाद और बेंगलोर से बच्चों ने मुझे फोन किए, मैंने फौरन मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के जेर गौर ये मामला लाया, और मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म स्टूडेंट हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों से कोई गुस्ताखी तो दूर की बात, कोई खरोच आए, अगर कोई हाथ लगा के तो दिखाए, हाथ लगाना तो दूर की बात है, हमारे बच्चों को कोई ऊंची जुबान में कोई उनसे बोल के तो दिखाए। क्या बात करते हो? कश्मीर के बच्चे हमारे बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनकी इज्जत, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, ये हमारा काम है, मेरा काम है। इसलिए जैसे मुझे इसकी खबर लगी, मैंने मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से बात की, और होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी दिलाई। उसके बाद कहीं से कोई वाका इस किस्म की बात नहीं आई है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या हैदराबाद जाने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि यहां भी कशीदगी बढ़ रही थी, यहां भी आना जरूरी था। मैंने लाल चौक में खड़े होकर कहा, लाल चौक में, कि कश्मीर के बच्चे हमारे हिंदुस्तानी के बच्चे हैं। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, करनाल टीठवाल से लेकर, गुरेज से लेकर कन्याकुमारी तक, एकजुट होकर हम सबको देश के दुश्मन से लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है। यही तो वो मुल्क चाहता है कि हम आपस में लड़ें। दुश्मन चाहता है कि हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर लोग आपस में लड़ें, मजहब के नाम पर फसाद हो, हिंदू मुसलमान इस किस्म का माहौल बना के, यही तो पाकिस्तान चाहता है। इसलिए जो इस किस्म के एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं, वो तो मुल्क से वफादारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो आपको देख रहे हैं ना, हुकूमत तो आपकी है ना। मैंने कहा ना, तो आप लोग चला रहे हैं ना, रविंदर रैना साहब। मेरे एक बात सुनिए जनाब, हुकूमतें चलाना ना चलाना अलग बात है, मुल्क होगा तो हम हैं। मैं वही बोल रहा हूं ना। मुल्क है तो हम हैं, और ये मुल्क, हमारा मुल्क जो है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है। हमने मुल्क के दुश्मन अनासर से, इन दहशतगर्दों से, जिन्होंने ये कत्लेआम किया है, उनसे लड़ना है, ना कि अपने आप से। तो रविंदर रैना साहब, चूंकि आपने अब गारंटी दी जो भी कश्मीरी स्टूडेंट बाहर हैं, और डेफिनेटली जो भी हमें कॉल करेगा, हम आपको बिल्कुल आपको तंग करेंगे। आप मुझे बताइए जनाब, आपको तंग करेंगे। मैं आपका खादिम हूं जनाब, खादिम हूं अपने बच्चों का। ठीक है, ठीक है। वापस आते हैं। आदिल हुसैन शाह, एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला कश्मीरी नौजवान, जिसने अपने सीने पे गोली खाई, लेकिन मेहमानों की तौकीर, मेहमानों की इज्जत, मेहमानों का एहतराम, हत्ता के कोशिश की थी उस नौजवान ने। कैसे देखते हैं आप सज्जाद को, आदिल को, या बाकी जो लोग जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट को वहां पे बचाया? आदिल शाह साहब, जो कि हापतनाड़ पहलगाम के रहने वाले हैं, उन्होंने इस मुल्क की खातिर, इंसानियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। कश्मीर का ये नौजवान, आज उसको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, पूरा मुल्क आदिल शाह साहब को सल्यूट करता है, और पूरा मुल्क सज्जाद साहब के उस जज्बे को भी सल्यूट करता है, उस जज्बे को भी
पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, जिसने सैलानियों को बचाया, यात्रियों को बचाया। कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम और हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान की ये तहजीब है, ये संस्कृति है कि हम मेहमान को, अतिथि को भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं। और हमें इस बात का दुख है कि जो हमारे मेहमान थे पहलगाम में, उन बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। हमें दुख है, तकलीफ है। लेकिन हमारे नौजवान आदिल शाह साहब ने, सज्जाद साहब जो वहां पर मौका वारदात पर थे, उन्होंने कोशिश की उन्होंने। आज पूरा मुल्क अपने इन नौजवानों को सलूट करता है, उनकी बहादुरी और उनके जज्बे को मुल्क सलूट करता है। रविंद्र रैना साहब, एक और सवाल है। चूंकि बड़े पैमाने पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपकी सरकार या हमारे मुल्क की सरकार जो है, क्या मंशा रखते हैं आप इस वक्त? क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी? क्या दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा अमन पसंद मुल्क रहा है। अमन, शांति, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे में हिंदुस्तान यकीन करता है। यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है। हम पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात एक फैमिली है और हम सबको मिलकर प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और खुशहाली से रहना है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये पाकिस्तान, जब जब कश्मीर में खुशहाली आती है, जब जब कश्मीर में अमन आता है, जब जब कश्मीर के नौजवानों, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, खुशी आती है, पता नहीं क्यों इस हमारे हमसाया मुल्क को तकलीफ होती है, इसके पेट में दर्द हो जाता है। अगले 3 महीनों के लिए कश्मीर के सारे होटल्स बुक हैं। नहीं, अब कहां बुक है? अब तो खत्म हो गया साहब। अगले 3 महीने के लिए टैक्सीज वाले बुक हैं। इतनी रौनक, इतनी चहल पहल। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इमरान हाशमी साहब चंद रोज पहले यहां देखे गए। लेकिन अफसोस कि सब कुछ इस हमारे हमसाया मुल्क ने मलियामेट कर दिया। कश्मीरियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन और गुनाहगार है, ये पाकिस्तान है। पिछले 35 सालों में कश्मीर के हर घर को, हर शख्स को जख्म दिए, इस पाकिस्तान की बंदूक ने जख्म दिए। और आज जब यहां के लोग उन जख्मों को भुलाकर नई शुरुआत कर रहे थे, फिर से पहलगाम को लहूलुहान किया गया। आपने कहा कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, भगवान खुदा जानता है। उसके बाद आपकी सरकार भी जानती है ना, आपकी सरकार जानती है। जनाब, हमारी सरकार ने, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे पाकिस्तान में अमन शांति का प्रस्ताव लेकर कि हमें जंग नहीं करनी है, आपसी मिलजुल कर रहना है। अब क्या होगा? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को उस वक्त अपने जो शपथ समारोह था उसमें बुलाया था। एक रोज वो लाहौर चले गए थे मोदी साहब। हिंदुस्तान ने तो हमेशा अमन, शांति और खुशहाली की बात की। हमने अगर दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे तो हमें अपने हमसाया के साथ कोई वो परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी उनको है। नहीं, अभी नजर पीओके पे है। देखिए, मैं नहीं, आप देखिए, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं इस समय मैं अमन चाहता हूं, मैं खुशहाली चाहता हूं, मैं ये दहशतगर्दी का खात्मा चाहता हूं। मैं चाहता हूं यार, यहां के हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी यार अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये भी इंसान है यार, हमारे भी अवाम के, हमारे भी यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग हैं यार। ये लोग भी सुख चैन की सांस लेना चाहते हैं, ये भी खुले आसमान में जैसे बाकी दुनिया के लोग जिंदगी जीते हैं, अमन, शांति, खुशहाली और प्यार मोहब्बत से। हमारे लोगों का भी हक है जिंदगी जीने का यार।
रविंदर रेना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट पे ये जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, आगा रूहुल्लाह ने ट्वीट किया कि ये जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं एंटी टेरर ऑपरेशन, तो उसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिविलियंस और टेररिस्ट में फर्क किया जाए, और रूहुल्लाह ने भी ऐसा किया कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है कश्मीरियों को, कश्मीर और कश्मीरियों को। ये आगा रूहुल्लाह का ट्वीट है। कश्मीर के लोग, मैंने इस शुरू में पे कहा, आपका रिएक्शन क्या है? कश्मीर के लोग, उनकी सलामती, कश्मीर के लोगों की हिफाजत, कश्मीर के लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की हिफाजत है। कश्मीरियों की हिफाजत, कश्मीरियों की सिक्योरिटी, कश्मीरियों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हमारे मुल्क का शहरी है और हमें अपने हर एक मुल्क के शहरी की इज्जत है, एहतराम है, और हमें उसकी हिफाजत करनी है और हम हिफाजत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे रविंदर रैना जी, इन्होंने कई एक अहम बातों का खुलासा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।